Hi everyone. In this lecture, we are going to calculate the vertex and range of the question number 1 and 2. But here some prerequisite are. आपको ये सब पहले जानना होगा ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये जैसे कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लिखे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ कैसा होता है, या शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ जो है 3 नंबर पॉइंट वो आपको समझना होगा। तो एक एक करके समझाते हैं। तो पहला है, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ सारे बच्चे जानते हैं, ये ओपन अपवर्ड पैराबोला है और ये इसका यहाँ पर वर्टेक्स है 0,0। सिमिलरली अगर आप लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये डाउनवर्ड्स पैराबोला हो जाता है और इसका वर्टेक्स हो जाता है 0,0 सेम। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास एक इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, तो क्या ये पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो क्या होगा वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, के को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो y माइनस के इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा कैपिटल वाई और इस पे लिखूंगा कैपिटल एक्स। तो आपको पता है कि कैपिटल वाई जो है यहाँ पर स्मॉल वाई माइनस के है और कैपिटल एक्स जो है वो स्मॉल एक्स माइनस एच है। ठीक है ना। तो अगर मैं इस ग्राफ के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे दोनों ही सिचुएशन में, अगर इसका जो है ए जो है अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन दोनों ही सिचुएशन में वर्टेक्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है, 0 0 होगा। तो वर्टेक्स 0 होने का मतलब कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 एंड कैपिटल वाई इज ऑल्सो 0। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एक्स का मतलब एक्स माइनस एच 0 होगा, कैपिटल वाई जो है वाई माइनस के है ये भी 0 होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एच एंड स्मॉल वाई इज इक्वल टू के इज योर वर्टेक्स। दैट मीन्स एच कॉमा के ये वर्टेक्स होता है। ठीक है ना। तो ये वाले कर्व का वर्टेक्स हम लोग निकालना सीख गए। इसका वर्टेक्स होगा एच कॉमा के। तो किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिख पाते हैं तो हम लोग इजीली बता पाएंगे कि इसका वर्टेक्स क्या है। इसका वर्टेक्स जो है वो एच कॉमा के होता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के बारे में। तो नाउ इसको इरेज कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द कंप्लीटिंग स्क्वायर, कमिंग टू द कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसा बनाते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो सबसे पहले जो करना पड़ता है, इसको जो है मॉनिक बनाना पड़ता है। मॉनिक का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर जो है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो फॉर दिस पर्पस यू हैव टू टेक ए कॉमन। तो यहाँ पर जो ए कॉमन लेंगे सिर्फ दो ही टर्म्स है जिसमें एक्स है, जो कांस्टेंट है उसको अलग रखना है। तो मैंने इसको सबसे पहले मॉनिक बनाया उस टर्म को जिसमें सिर्फ एक्स था। ठीक है ना, प्लस सी। नेक्स्ट है कि अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये एक टर्म, ये दो टर्म, एक थर्ड टर्म और आना चाहिए जो होगा बी का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए, ए मतलब एक्स, इंटू बी, बी का वैल्यू यहाँ पर बी बाई ए है। लेकिन अगर हम बी बाई ए लिखते हैं तो टर्म मैच नहीं करेगा, ये हो जाएगा 2 एक्स बी बाई ए। तो यहाँ पर एक 2 देना होगा, 2 कट किया, बी एक्स बाई ए। तो आपने यहाँ पर एक टर्म से मल्टीप्लाई किया ये वाला बी बाई ए से, है ना। तो इसको थोड़ा समझे आप, 2 एक्स इंटू बी बाई 2 ए। तो ये पूरा टर्म इसके साथ मैच कर गया। तो अगर आप फॉर्मूला में देखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वहां पर ए स्क्वायर आता है, 2 आता है, ए आता है, एक बी आता है। तो यहाँ पर ये अपना बी की तरह काम करेगा, तो इसका एक स्क्वायर भी यहाँ पर होना चाहिए। तो बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर। और एक जो है आपको इससे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा क्योंकि ये टर्म इसमें है ही नहीं। तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और बाहर में सी। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए अगर आप ध्यान से देखें, ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2 ए होल स्क्वायर, ये बन गया। और इस ए से आपको इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो ये बचा आपका बी स्क्वायर बाई 4 ए प्लस सी।
तो परफेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को जो ध्यान रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ऐसे टाइप का। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, 3x है, मैं यहाँ पर मॉनिक लेके ही काम कर रहा हूँ, 4 है। तो आपको करना क्या है कि ये दोनों टर्म को एक साथ रखना है, और उसके बाद इसको डायरेक्टली आप परफेक्ट स्क्वायर में ऐसा लिखेंगे, एक्स के स्क्वायर की जगह एक्स लिखेंगे, प्लस साइन की जगह प्लस, और एक्स का कोफिशिएंट जो है, इसको ध्यान दीजिए, एक्स का कोफिशिएंट, ये है एक्स का कोफिशिएंट, इसका आधा लिखना है, वो 3/2। और ये जो टर्म आपने लिखा, इसी का स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, +4। बस हो गया आपका काम। और ये होल स्क्वायर। तो होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो किस तरीके से लिखना पड़ता है। ये होने के बाद ही अपना जो है काम शुरू हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट का काम हो गया, इसको डिलीट करते हैं। तो नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, ये देखिए आप, y इज इक्वल टू 4 का एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9। तो मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ से ये दो जो टर्म है ना, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूंगा, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब मैं टेक्निक को यूज करूंगा, 4 मैं लिखूंगा कैसे, कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स लिखूंगा, प्लस साइन दूंगा क्योंकि यहाँ प्लस है, और यहाँ पर टर्म है 6, 6 का आधा लूंगा, दैट इज 3, इसका होल स्क्वायर बना दूंगा। और इस 3 का स्क्वायर करके माइनस 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 9। तो बच्चे गलतियां ना करें, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 से पूरा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई होता है। तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4, 36 प्लस 9। तो ये कुछ बनेगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 27। तो अपना टारगेट क्या है, कि अपना टारगेट है इसको इस फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको देख देख के लिख देते हैं, 4 एक्स, एक माइनस आना चाहिए, तो माइनस ऑफ -3, सो दैट प्लस प्रिजर्व रहे। उसके बाद का साइन प्लस होता है, प्लस माइनस ऑफ 27। तो ये आपका एच का वैल्यू है, ये आपका के का वैल्यू है। तो आप बोलेंगे सर वर्टेक्स तो आएगी, या फिर वर्टेक्स लिख लीजिए आप, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स इज इक्वल टू -3 कॉमा -27। और ये 4 है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये जो पैराबोला का मुंह है ऊपर की तरफ है, मतलब एक ओपन अपवर्ड पैराबोला आ गया, जिसका वर्टेक्स आपको पता है -3 होगा और -27। तो मैं अगर पूछूं इस पैराबोला का रेंज क्या होगा, तो आप बोलेंगे ये पैराबोला ऊपर की तरफ पॉजिटिव इंफिनिटी पे जा रहा है, ब्रांचेस, और ये स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से, मतलब -27 से। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, रेंज ऑफ दिस पैराबोला इज -27 टू प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि -27 जो है वो इसका मिनिमम वैल्यू है, -27 जो है वो इसका मिनिमम वैल्यू है, माइनस, यहाँ पर प्लस होगा, तो -27 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना। ये भी आप पता कर सकते हैं, ये -27 कौन सा एक्स के लिए अपियर होगा, तो यहाँ पर एक्स जो है -3 है, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -27, कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आएगा, एट एक्स इक्वल टू -3, -3 पे ये आने वाला है। एक्स इक्वल टू -3 जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या बनेगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब इस लाइन के दोनों तरफ जो है पैराबोला का पार्ट सेम टू सेम, अगर इस लाइन के अगेंस्ट में आप फोल्ड कर देते हैं, तो दोनों पैराबोला का दो ब्रांचेस आपस में को इंसाइड हो जाएगा। एक सम्स और करते हैं, जहां पर पैराबोला जो है डाउनवर्ड्स पैराबोला आने वाला है ना, उसको लेकर हम लोग काम करते हैं। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं भाई। नेक्स्ट होता है ये वाला पार्ट, y इज इक्वल टू -2x स्क्वायर प्लस 10x।
पहला काम है कि इसको दोनों तरफ ही एक्स है, मतलब दो ही पर में एक्स है, कांस्टेंट है नहीं। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको मॉनिक बनाएंगे, तो ये बन जाएगा 5x। नेक्स्ट टास्क होगा कि हम इसको डायरेक्टली अब परफेक्ट स्क्वायर में, कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिखने वाले हैं। तो 5x स्क्वायर की जगह x आएगा। यहाँ पर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है। और ये x का कोएफिशिएंट जो 5 है, इसका आधा मतलब अढ़ाई, 5/2 ऐड कर देना है। और उसके बाद होल स्क्वायर लिखना है, फिर यही नंबर का स्क्वायर करके माइनस करना है। 5/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, -2 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस में प्लस 25/4। तो ये आपका आ गया a टाइम्स ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस k। तो आप यहाँ से वर्टेक्स निकाल लीजिए, विच इज h कॉमा k। h का वैल्यू आप देख सकते हैं 5/2 है, और k का वैल्यू 25/4 है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पैराबोला का आप डायग्राम बनाओ, तो ये पैराबोला कैसा होगा। यहाँ पर a जो है वो -2 है, मतलब डाउनवर्ड्स पैराबोला है। तो ये पैराबोला कुछ ऐसा दिखने में आ जाएगा। और ये होगा इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स का वैल्यू है 5/2 कॉमा 25/4। 5/2 कॉमा 25/4, है ना। 25/4 ऐसा कुछ आ रहा है, 5/2 कॉमा 25/4। अब यहाँ पर देख देख के आपने वर्टेक्स तो निकाल लिया, आप इसका रेंज भी निकाल सकते हैं। रेंज इज इक्वल टू, ये ग्राफ का जो ब्रांचेस है माइनस इंफिनिटी को टेंस कर रहा है, और ये मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके 25/4 तक ये जो है इसका रेंज है। तो आप यहाँ से ये भी बता सकते हो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है 25/4 है। कौन एक्स के लिए ये अचीव करेगा, जब एक्स का वैल्यू 5/2 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, तो आप बोलेंगे ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो एक्स इज इक्वल टू 5/2 है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एक्स इज इक्वल टू 5/2। एक्स इज इक्वल टू 5/2। तो होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स को बताएं। और जो भी कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट वगैरह है वो आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।